अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेट की सेंसेशन दो कॉमेडियंस बने हुए हैं, अबीरा खान और उनके साबका शोहर जानी सजाद, जो कि जिनकी सेंसेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम दूसरे तमाम तर मसाइल भूल चुके हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि अबीरा खान के घर के बाहर और सजाद जानी साहब का मोबाइल जो है वो हैंग हो रहा है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। हमने भी उनका इंटरव्यू किया, हम बिल्कुल रूटीन की तरह, जिस तरह से हमारे पास कोई भी मजलूम अपनी आवाज़ लेके आता है तो हम उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। यही अबीरा खान के मामले में भी हुआ। वो हमारे पास आई और उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्हें जो है वो एक टॉक्सिक मैरिज से गुजरना पड़ा और फिर जो है वो ख़त्म होने के बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो अजियत में मुब्तला किए हुए है। मामला कुछ हुआ था कि रिसेंटली सजाद जानी साहब की एक मुबैना वाइफ है, सेकेंड वाइफ रिदा, उनका एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने अबीरा खान की भी वीडियोस भी इस्तेमाल की, उनका नाम भी इस्तेमाल किया, जिस पे अबीरा खान जो है वो काफ़ी अपसेट भी हुई और उन्होंने बताया कि वो इससे पहले भी एंजाइटी के सारे अमल से गुजर चुकी हैं, डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि एक तो उन्होंने एक टॉक्सिक मैरिज का सिलसिला जो है वो फेस किया और उसके बाद क्योंकि वो दुनिया के सामने जो है वो एक बाइज्जत शहरी ही नहीं है बल्कि वो एक नामवर जो है वो सेलिब्रिटी की हैसियत रखती हैं क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लोगों को हंसाने का काम करती हैं और ये सब उनका जो है वो एक प्रोफेशनल काम है। लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेके क्योंकि किसी और की जानिब से उछाला जा रहा था तो उन्हें लगा कि उन्हें अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखना चाहिए। और जहाँ तक हमसे उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका मकसद कोई फ़ायदा हासिल करना नहीं है बल्कि वो ये चाहती हैं कि कोई और जो है वो लड़की इस ट्रैप में ना फंसे। मामला जो है वो अभी तक इल्ज़ाम की हद तक है क्योंकि जाहिर है कि प्रूफ्स जो है वो अभी तक कोई मंजर आम पर नहीं आए। गो कि अबीरा खान ये दावा करती हैं कि उनके पास बहुत से प्रूफ्स मौजूद हैं। जैसे ही हमने बिल्कुल एक आम इंटरव्यू की तरह, जिस तरह हम हज़ारों लड़कियों की स्टोरी सुनते हैं, केस सुनते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसी तरह से हमने अबीरा खान का इंटरव्यू भी किया। लेकिन उसके बाद वो इंटरव्यू इंटरनेट की सेंसेशन बन गया और इस वक्त लाहौर की डिजिटल कम्यूनिटी जो है वो सिर्फ एक ही बात कर रही है कि अबीरा खान के साथ क्या हुआ और सजाद जानी जो है वो उनका मौक़िफ़ क्या है। तो इस पर हमने सोचा कि सजाद जानी साहब जो है वो अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारी टीम ने उनसे भी रब्ता किया, लेकिन फिलहाल वो इंटरव्यू देने के मूड में नहीं था। इसी दौरान सजाद जानी के एक शागिर्द का या फिर उनके सबऑर्डिनेट का कोई वीडियो पैगाम आता है और वो बहुत से इल्ज़ामात आयद करते हुए भी नज़र आते हैं। उसके बाद भी अबीरा खान जो है वो बारहा मुतालबा करती हैं कि अगर वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके सबूत हैं तो सजाद जानी साहब जो है वो खुद आएँ। और फिर हमें एक वीडियो मैसेज या वीडियो एक नज़र आती है सजाद जानी की भी, जिसमें वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का तो कोई जवाब नहीं देते लेकिन खुद की जो मज़लूमियत है उसका रोना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा वो ट्रोल भी या फिर जो है वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं यूट्यूबर्स पे। आप खुद भी एक यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर या सहाफ़ी का काम क्या होता है कि उसके पास कोई स्टोरी आए तो उसको उसने आवाम तक पहुँचाना होता है, बजाय इसके कि आप अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दें। आप जो है वो थंबनेल्स पढ़ कर सुना रहे हैं। आपकी अपनी वीडियोस के थंबनेल क्या होते हैं मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़रा अपने चैनल पे भी जाके एक मरतबा नज़र डालें। थंबनेल्स इसी तरह से बनते हैं। और अगर हम बात करें कि हम किसी ऐसी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ कि क्योंकि आप बहुत मारूफ हैं, बहुत बाइज़्ज़त हैं, लोग आपके जो है वो बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो आपके ख़िलाफ़ अगर कोई वीडियो लेके आएगा तो हम नहीं चलाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है उन सब लोगों के लिए जो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म जो है वो ना देने की बात बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन ये इल्ज़ाम आयद करना कि हमने वन साइडेड वीडियो की है या फिर हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप थंबनेल्स पे एतराज़ कर रहे हैं तो आप खुद भी डिजिटल की दुनिया के इंसान हैं, आप बेहतर जानते हैं कि थंबनेल्स कैसे बनते हैं। पब्लिशिंग की टीम टोटली अलग होती है। जो स्टोरी क्रिएट कर रहा होता है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है, उसका थंबनेल से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे एक तो हम वंस अगेन मजम्मत करेंगे अबीरा खान पे, जो भी जुल्म हुआ, जो भी उनके साथ मामलात हुए। देखें, एक तो उनके जो उनसे निकाह किया गया उसको छुपा के रखा गया, उनका बेटा है उसको ऑन नहीं करते, उनको बहुत अरसे बाद पता चलता है कि वो चौथी बीवी हैं। ये कोई जो है वो बाइज्जत शहरी के काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये मान लें कि ये आपकी पर्सनल लाइफ थी तो इस पर्सनल लाइफ को हमने जाके जो एक्सपोज नहीं किया। एक साइल अपना सवाल लेके हमारे पास आया था, एक मजलूम औरत अपनी कहानी बताना चाहती थी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कहानी को जो है वो दुनिया को दिखाएं। तो प्लीज़ आप हम पे तनकीद करने के बजाय, डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों को जो है वो तनकीद करने के बजाय और उन्हें बुरा गंदा कहने के बजाय, आप अपने गिरेबान में नज़र झुका के देखें कि आप खुद क्या
کر رہے ہیں, آپ کے خود کے تھمبنیلز کیا ہیں, آپ اپنی ذاتی زندگی میں کر کیا رہے ہیں, آپ اپنی بیویوں کو انصاف نہیں دے پا رہے. تو خدا را دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ ایک تو کفارہ ادا کریں اور دوسرا اس کو ایکسپلین کریں. آپ کے فالوورز, آپ کے فینس آپ سے سوال کرتے ہیں, ہم نے جو ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی نہیں کھول کے رکھی, ہمارا یہ کام ہے, اور ہمارے لیے ایک عام عورت جس میں ظلم ہوا ہے یا پھر آپ کی سابقہ وائف سب ایکول ہیں. اگر آپ کی پہلی, تیسری, چوتھی, پانچویں باقی بیویاں بھی آ کے اپنی کہانی ہمیں بتانا چاہیں گی تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے. اور اگر آپ اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ بتانا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کو بھی کوئی انکار نہیں کیا, لیکن پلیز جو ہے وہ کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی جو ہے وہ سٹوری, اپنے معاملات جو ہے وہ خود کلیئر کریں اور اپنی ایکسپلینیشن خود دیں. ہم نے نہیں آپ کو جو ہے وہ برا کیا, آپ کو گندا کیا یا آپ کی کوئی چیزیں ایکسپوز کی. آپ کے پاس جو ثبوت ہیں اس کو سامنے لے کے آئیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوبرز کو تنقید کا نشانہ بنانے لگ گئے ہیں, آپ نے انٹرویو کیوں کیا, میری 25 سال کی محنت تھی, آپ لوگوں نے پانی پھیر دیا. بھائی آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری آئے گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے اس پہ جو ہے وہ اپنی رائے بھی دیں گے. کوئی انٹرویو دینے آئے گا تو اس کا انٹرویو بھی کریں گے. اس میں کوئی جو ہے وہ ہمیں شرم دلانے کی کوشش نہ کریں, اور بالکل یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے. آپ نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے. 5 شادیاں کر کے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, آپ پہ الزام ہے, اس کو ایکسپلین کریں. ہمیں یہ نہ یاد دلائیں کہ آپ لوگوں کو بھی موت آنی ہے, بڑے بھی مر گئے, چھوٹے بھی مریں گے, آپ نے بھی مرنا ہے.